अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने आज का वीलॉग देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो जनाब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रातों रात शोहरत मिल जाती है, रातों रात वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आजकल इस तरह की शोहरत की अगर बात की जाए तो उसमें दो तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने में आती हैं। एक तो टिकटॉक के ज़रिए एक शॉर्टकट जिसमें आपकी कोई चीज़ वायरल हुई और आप रातों रात शोहरत हासिल कर गए, और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो रातों रात शोहरत हासिल करते हैं। आज के इस वीलॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाक फ़ज़ाइया की एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छुआ। इस वक्त गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनालिटी बन चुके हैं और साथ ही साथ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर मारा है। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद साहब की, जिनको आपने आज से 2 रोज पहले जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की तीनों अफवाज के जो अफसरान थे वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और अपनी अपनी कारकर्दगी बता रहे थे। जो ऑपरेशन बुनियाल अल मरसूस जो है वो मुनक्किद किया गया, उसको ऑर्गेनाइज किया गया और भारत को इसमें मुंह की खाना पड़ी। जब ये पिक्चर सोशल मीडिया पर आई और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी तो तीनों अफवाज के जो अफसरान थे दे वर ऑल स्माइलिंग, बहुत हंसता मुस्कुराता चेहरा था। और उसके बाद उनका कंपैरिजन जो था वो भारत के अफसरान से किया गया। जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी तो देखने में आया कि वो बहुत ज्यादा बुखलाहट का शिकार थे, गुस्से का शिकार थे और लग यूं रहा था कि उनसे ये बदनामी, हजीमत और शिकस्त जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन हम खुसूसी तौर पर यहाँ पर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की बात कर रहे हैं। पाक एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है। हंसता मुस्कुराता चेहरा इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उनको तलाश किया जा रहा है, उनको सर्च किया जा रहा है। यानी वो चेहरा जिसने दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। लोग इनके बारे में बहुत से हकाइक जानना चाहते हैं। ये कौन है, कहाँ पैदा हुए, कब इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की, इब्तदाई तालीम इन्होंने कहाँ पर हासिल की। तो आज के इस वीलॉग में औरंगजेब अहमद की शख्सियत के कुछ पहलू आपके सामने रखना चाहूंगी। बहुत से लोगों ने इनको पहले भी कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन अब समझे कि इस ऑपरेशन के बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर सामने आए हैं और एवरीबडी इज प्रेजिंग हिम। अच्छा जी, सो अब मुझे नहीं मालूम कि खवातीन इस वक्त इनको क्यों बहुत ज्यादा सर्च कर रही हैं, बट ऐसा कहा जा रहा है कि खवातीन का नया क्रश जो है इस वक्त पाकिस्तान में वो औरंगजेब अहमद साहब है। अच्छा, दिस इज ऑन अ वेरी लाइटर नोट। मैं खुद एक खातून होने के नाते आई रिस्पेक्ट सच पर्सनैलिटीज, आई एडमायर सच पर्सनैलिटीज। तो आई एम श्योर कि बाकी सब तो मीम्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली खवातीन जो हैं वो इस वक्त जो है वो उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर है एंड दैट इज़ द रीज़न कि खवातीन के बारे में ये बात की जा रही है। मेरी अपनी नज़र से बहुत से मीम्स जो हैं वो गुजरी हैं। स्माइलिंग इनका फेस था, खूबसूरत आदमी है और जिस अंदाज में वो बोले, उनका जो स्टाइल था वो सबको भा गया। सो जनाब, इन्होंने 1992 में बतौर GD पायलट एयरफोर्स ज्वाइन की और कमीशन हासिल किया। इसके बाद चीन चले गए जहां से इन्होंने मिलिट्री आर्ट्स में मास्टर्स किया। यानी एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद इनकी बुनियादी तालीम चीन में हुई। और आपको पता है कि अब हमारी एयरफोर्स में ज्यादातर जो तैयारे हैं वो चाइना से ही आते हैं, जैसे J-10C, JF-17 थंडर या J-7। इसके बाद इन्होंने यानी औरंगजेब अहमद ने इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से नेशनल सिक्योरिटी वॉर स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ये उनका अलग पहलू है कि उन्होंने दूसरी अपनी पढ़ाई की जो डिग्री है वो इस्लामाबाद से हासिल की। फिर जो कमांड उन्हें दी गई वो एक ऑपरेशनल एयरबेस की थी और एक फाइटर स्क्वाड्रन की थी। यानी वो एक ऑपरेशनल एयरबेस कमांड कर चुके हैं और एक फाइटर स्क्वाड्रन भी रह चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि उनमें ये सलाहियत है, ही इज अ फाइटर मैन। उनमें सलाहियत है कि वो तैयारा जो है वो उड़ाकर जंग लड़ सकते हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे पर ना जाएं, क्योंकि इस वक्त इंडियन से पूछें कि उन पर क्या बीती जब हमारे यहाँ से मुंह तोड़ जवाब जो है वो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की निगरानी में दिया गया दुश्मन को। और उनकी स्ट्रैटेजी जो थी
डेफिनेटली वो कामयाब हुई। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टिंग स्टाफ और फैकल्टी मेंबर भी हैं, यानी जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी वहीं कुछ अरसा वो पढ़ाते भी रहे, वहाँ के डायरेक्टिंग स्टाफ में भी वो शामिल रहे। और अगर उनकी इंटरनेशनल खिदमात की बात की जाए तो उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कुरान पाक की कुछ आयात पढ़ी। तो फिर उनका जब चेहरा मैंने गौर से देखा तो उससे मालूम हुआ कि उनके चेहरे पर लग यूं रहा था मेहराब भी है। तो इस वक्त हमारी ये खुशकिस्मती है बहसियत कौम कि हमारे पास जो आर्मी चीफ हैं वो भी जब गुफ्तगू करते हैं, एक तो वो हाफिज कुरान है, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो कुरान पाक की जो आयात है उनका हवाला देते हैं, उनके तर्जुमे पढ़कर सुनाते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और अब एयर वाइस मार्शल ने भी ऐसा ही किया। अच्छा, कुछ अर्सा इन्होंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो सऊदी अरब में है उसको कमांड जो है वो कर चुके हैं। ज़बरदस्त आदमी हैं, जहां जा चुके हैं वहां इन्होंने कमांड की है। और फिर इसके बाद से अब देखें कि जब इन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग की, अपना दीदार करवाया कौम को और अपनी कारकर्दगी बताई, पाक फजाइया की कारकर्दगी बताई, तो अब वो लोगों के दिलों पर भी राज कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। इसके बाद 25 अगस्त 2022 से वो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरफोर्स हैं। और अगर हम उनके एजाजात की बात करें तो उन्हें सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया है। जैसे कि ऑलरेडी पहले भी मेंशन हो चुका है कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद जो हैं सितारा इम्तियाज मिलिट्री इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत हैं। और जिस अंदाज से उन्होंने मजे लेकर तमाम अपनी बातें की, कम्युनिकेट की, और जिस वक्त उन्होंने कहा ना कि 6-0 यानी कि हमने, पाक फजाइया ने भारत के 6 तैयारे गिराए हैं और उधर से उनका स्कोर 0 है, तो यकीन मानिए दिल जो था वो हशाश बशाश हो गया। और ऑब्वियसली वैसे ही पाक भारत जब कोई भी मार्का होता है और पाकिस्तान जब जीतता है किसी भी फ्रंट पर, तो हम पाकिस्तानियों के लिए इससे बढ़कर और खुशी का क्या मकाम हो सकता है। उनके चेहरे पर जो बशाशत सी, उसी से पता लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था। और शायद यही चीज़ है जिसने लोगों के दिलों में जो है वो घर कर लिया। खुसूसन ख़वातीन की अगर बात करें तो वो बार बार पूछ रही हैं, और मैं सोशल मीडिया पर अपने बहुत सी जानने वाली ख़वातीन को भी देख रही थी, वो भी इनका बार बार जिक्र कर रही हैं, अच्छे अल्फाज में कर रही हैं। लेकिन खैर ख़वातीन नहीं, बहुत से मर्द भी इनका तस्करा जो है वो कर रहे हैं। पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस लेवल आउटस्टैंडिंग, खूबसूरत शख्सियत है, हैंडसम है, कारकर्दगी जबरदस्त है। फिर जब उन्होंने बताया कि ब्राह्मोस मिसाइल को किस तरीके से नाकाम बनाया गया और वो अपने हदफ तक ना पहुंच सका, और बताया कि भारत का S-400 सिस्टम कैसे हमारे JF-17 थंडर ने तबाह किया, ये तमाम कहानियां वो सुना रहे थे और टीवी पर सब लोग उन्हें देख रहे थे। लेकिन लिटरली हर कोई जो था उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा था और बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर रहा था। यकीनन ये उनके साथ एक मोहब्बत का नतीजा है कि लोग उनको बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उनको गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। और एयर वाइस मार्शल के बारे में जितनी मालूमात थी वो आपके साथ शेयर की गई। अब इससे ज़्यादा मालूमात जो हैं ऑब्वियसली वो उनका इदारा ही दे सकता है। एक और मीम जो मैंने देखा जिसमें एयर वाइस मार्शल की एक पिक्चर थी, वो ब्रीफिंग दे रहे थे तो उनकी अंगूठी नजर आ रही थी। तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि उनकी बेगम ने उनको अंगूठी पहनाकर भेजा है ताकि ख़वातीन को ये मालूम हो जाए कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है। सो ये तो ऑन अ वेरी लाइटर नोट था, बट इस वक्त जो है उनकी कारकर्दगी से बहुत से लोग जो हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।